पाक फौज ने वो काम किया जो दुनिया की किसी फौज ने नहीं किया। मेजर जनरल आसिफ गफूर कहते हैं ऑपरेशन रद्दुल फसाद में बड़ी कामयाबियां हासिल की। अफगानिस्तान में देरपा अमन होगा तो पाकिस्तान में होगा। सोशल मीडिया पर बहुत प्रोपेगेंडा है, कई अकाउंट पाकिस्तान के बाहर से चल रहे हैं। पाक फौज में एहतसाब का निजाम बहुत सख्त है, ऐसा पाकिस्तान चाहते हैं जब हर बच्चा आला तालीम याफ्ता होगा। भारत का एक ड्रोन भी पाकिस्तान में दाखिल नहीं हो सकता। भारत ने आज तक सर्जिकल स्ट्राइक का सबूत नहीं दिया। DGISPR का कहना है भारत में पाकिस्तान के खिलाफ नारों पर इलेक्शन लड़ा जाता है, जंग की धमकियों से मसाइल हल नहीं होंगे। कलभूषण केस पर आलमी अदालत के फैसले के बाद लाइहा अमल तय किया जाएगा। दो दिन में 2 भारतीय जासूस ड्रोन आए, पाक फौज ने दोनों मार गिराए। दूसरा ड्रोन कंट्रोल लाइन के सतवाल सेक्टर में गिराया गया। एक रोज कबल बाग सेक्टर में भारतीय क्वाडकॉप्टर गिराया था। और उन्हें अपनी बैरक से बाहर नहीं निकाला जा सकता। उनकी जो भी कानून के तहत मशक्कत रखी गई है विद इन बैरक ही रखी, जस्ट अपने कमरे को मेंटेन करना है। नवाज शरीफ से जेल में सफाई का काम लिए जाने की इत्तलात हैं। सहाफी के सवाल पर IG जेल खाना आजाद कहते हैं नवाज शरीफ का केस हसास है, बैरक से नहीं निकाला जा सकता। नवाज शरीफ सिर्फ अपने कमरे की सफाई करते हैं। आसिफ जरदारी समेत 172 नाम फिलहाल ECL से नहीं निकाले जाएंगे। अदालती अहकामात पर नाम ECL नजरसानी कमेटी के सुपुर्द। फरियाल तालपुर, मुराद अली शाह, मलिक रियाज और दीगर भी शामिल। मनी लॉन्ड्रिंग GIT रिपोर्ट में शामिल नामों का इनफरादी जायजा लिया जाएगा। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत काबीना इजलास में अहम फैसले। सबसे जो ग्लेरिंग एग्जाम्पल है हमारे सामने, सबसे जो बदतरीन मिसाल है हमारे सामने, वो इसहाक डार की। एक सिटिंग फाइनेंस मिनिस्टर, वजीर आजम अपना जहाज उसको देते हैं, शायद खाकान अब्बासी साहब, और वो उस जहाज में मुल्क से फरार होता है और आज तक वापस नहीं आया। किसी मुल्जिम का नाम ECL में ना डाला जाए तो मुल्क से फरार हो जाता है। बदतरीन मिसाल इसहाक डार की है जो वज़ीर आज़म के जहाज पर फरार हुए। काबीना इजलास के बाद फवाद चौधरी की मीडिया ब्रीफिंग, कहा 55 अरब रुपए के प्रोजेक्ट की मंजूरी दी गई। तेल और गैस की तलाश के आलात पर कस्टम ड्यूटी खत्म होगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 3 जजेस का इजाफा किया जाएगा। शाहिद खाकान अब्बासी के खिलाफ नैब की तहकीकात की मंजूरी। चेयरमैन नैब की ज़ेर सदारत इजलास साबिक सेक्रेटरी पेट्रोलियम अरशद मिर्जा, साबिक MD-PSO शेख इमरान उल हक और दीगर के खिलाफ इंक्वायरीज होंगी। नईम खान, मलिक कयूम, चौधरी मुनीर, सोहेल सयाल, जाम खान के खिलाफ भी तहकीकात की मंजूरी दी गई। आप मुझसे ये कहें कि जी मुल्क बनने से पहले मैं पैदा नहीं हुआ था, मेरा वालिद कॉलेज में था, उसका जवाब मैं दूं, और जंग के अंदर किसने क्या किया था, तो ये सवाल आप ही कर सकते हो, उसका जवाब भी आप ही देंगे। आगे मुशीर तिजारत अब्दुल रज़ाक दाऊद का मोहम्मद डैम के ठेके में असर रसूख नहीं।
जब कॉन्ट्रैक्ट हुआ पीटीआई की हुकूमत नहीं थी। वफाकी वजीर आबी वसाइल का मोमिन डैम की तामीर 13 जनवरी से शुरू करने का ऐलान। सहाफी के सवाल पर फैसल वावडा तैश में आ गए। तल्ख कलामी पर सहाफियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस का बायकॉट कर दिया। लोग कहते थे कि 100 दिन में एक आप दिखाएं, जो पहली बिडिंग की है उसमें ही पकड़े गए। जो दबाव डाला था सी पैक के हवाले से, जो स्टेटमेंट दी थी, उसका रिवॉर्ड मिला है। अब्दुल रज़ाक दाऊद को सी पैक मुखालिफ बयान के बाद इनाम में ठेका मिला। चौधरी मंजूर कहते हैं इमरान खान अपनों को नवाज रहे हैं, हुकूमत पहली बिडिंग पर ही फंस गई। राजा आबिर अब्बास बोले डिस्काउंट का मसला आया तो मामला पेचीदा हो सकता है। रज़ाक दाऊद कंपनी से मुस्ताफी हुए, लेकिन इसमें मफादात को देखा गया। नाज़रीन न्यूज़ के प्रोग्राम हो क्या रहा है में गुफ्तगू। खैबर पख्तूनख्वा में अक़लियतों के इवेंट्स के ठेकों में मंजूर नजर अफराद पर नवाजिशें। महकमा औकाफ ने अक़लियतों की तकरीबात का ठेका 3 करोड़ में अपने ही लोगों को दे दिया। ठेका लेने वाली कंपनी का एक ओहदेदार वजीर आला सोशल मीडिया सेल का इंचार्ज, दूसरा महकमा औकाफ का मुलाजिम है। सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के तहत बहरिया टाउन से मुतालिक केस की तहकीकात अब नैब करेगा। नैब इस्लामाबाद का डीजी एंटी करप्शन को खत, बहरिया टाउन से मुतालिक तफसीलात तलब करनी। बहरिया टाउन और रेवेन्यू डिपार्टमेंट के खिलाफ तख्तपरी फैसला केस की तहकीकात कर रहे हैं। खत का मतन। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में कबायली इलाकों की 16 नशिस्तें होंगी। इलेक्शन कमीशन ने इब्तदाई हल्काबंदियां कर दी। फातह की नशिस्तें PK 100 से PK 115 तक होंगी। हल्काबंदियों पर एतराज़ात आज से 1 फरवरी तक दायर किए जा सकेंगे। 4 मार्च को हल्काबंदियों का हतमी नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। जस्टिस आसिफ सईद खोसा नए चीफ जस्टिस पाकिस्तान नामजद। सदर आरिफ अलवी ने मंजूरी दे दी। नामजद चीफ जस्टिस आसिफ खोसा 18 जनवरी को ओहदे का हल्फ उठाएंगे। चीफ जस्टिस साकिब निसार 17 जनवरी को अपने ओहदे से रिटायर हो जाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत कराची में वफाकी हुकूमत के तरक्याती मंसूबों के मुतालिक इजलास। गवर्नर सिंध ने ब्रीफिंग दी। वज़ीर-ए-आज़म का कहना है कराची में ट्रांसपोर्ट, पानी, सेवरेज, हाउसिंग और दीगर मसाइल का मुकम्मल इदराक है। मसाइल पर काबू पाने के लिए वफाकी हुकूमत भरपूर किरदार अदा करेगी। जंगलात राजी के सुप्रीम कोर्ट सिंध हुकूमत की कारकर्दगी पर मायूस। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि जो हुक्मरान इनका हक नहीं रखते वो क्यों बैठे हैं। वजीर आला के अहकामात से जंगलात की जमीन अलॉट हो रही है, काम नहीं करना तो होता छोड़ दें। क्या बहरिया टाउन से जंगलात की तमाम अराजी वागुजार करा ली? मजीद इल्तवा नहीं दे सकते। सिंध हुकूमत 8 जनवरी तक जवाब दे। कराची में 2 करोड़ की डकैती के इल्जाम में CTD इंस्पेक्टर राना इशफाक गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक डकैती में मुलविस 3 पुलिस एहलकारों समेत दीगर मुल्जिम मफरूर हैं। गुज़िश्ता माह बहादुराबाद में घर पर छापे के दौरान वारदात की। पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में फिर धुंध के डेरे। हद निगाह कम होने पर ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। मोटरवे के लाहौर, कोट मोमिन और पिंडी भटियां गोजरा सेक्शन बंद। उधर सवात और आज़ाद कश्मीर समेत बालाई इलाकों में पहाड़ों पर बर्फबारी। सर्दी की शिद्दत बढ़ गई। कई सड़कें बंद होने से आवाम को मुश्किलात का सामना।
the Prime Minister can speak and not answer the fundamental questions of Rafale? Who changed the requirement of the Air Force? Actually, Rahul Gandhi, it's a conspiracy. In his earlier days was seeing the James Bond films. राहुल गांधी ने नरेंद्र मोदी को आड़े हाथों लिया। लोकसभा का ऐवान मछली मंडी बन गया। भारतीय कांग्रेस के सदर की हुकूमत पर राफेल तैयारों की डील के मामले पर इल्जामात की बौछार। बीजेपी के अरकान भी हुए आपे से बाहर। वजीर खजाना अरुण जेटली गला फाड़ने लगे। कांग्रेस पर चढ़ दौड़े। कराची की निजी यूनिवर्सिटी में टेक्सटाइल डिजाइन्स का मेला सजाया गया। तलबा और तालिबात ने मुख्तलिफ थीम्स पर मबनी मशरकी और मगरबी टेक्सटाइल डिजाइन पेश किए।